वही तो बात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान, मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से। अगर हम बात करें भिवानी की, तो अभी हमें भिवानी के पैरामिलिट्री फोर्स की कैंटीन में घंटाघर चौक के पास, और यहाँ पर अगर एक बात की जाए तो 6 अप्रैल के लिए जो इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने आह्वान किया है जंतर मंतर पर आने का और अपनी मांगे भारत सरकार तक पहुंचाने का, तो उसी सिलसिले में आज एक मीटिंग यहाँ पर रखी गई है। अगर इस मीटिंग की बात करूं तो इसमें इन्होंने एक प्रेस नोट भी निकाला है कि आप सभी अर्धसैनिक कर्मियों को सूचित किया जाता है कि 3/3/2025 को सुबह 11 बजे सोमवार को ऑल इंडिया अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के प्रेसिडेंट श्री HR सिंह, ADG CRPF व महासचिव रणबीर सिंह अर्धसैनिक कैंटीन भिवानी में आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सैनिक परिवार यहाँ पर पहुंचे और इनकी क्या मांगे हैं, क्या डिमांडे हैं, वो भी रणबीर सिंह जी से भी चर्चा करेंगे और महासचिव से, और जो HR सिंह जी आए हैं ADG, उनसे भी चर्चा करेंगे कि भाई इनकी क्या विषय है, क्या विसंगतियां हैं, क्यों बार बार कभी पैरामिलिट्री फोर्सेस जंतर मंतर पर आह्वान कर देती है और कभी जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, अभी थोड़े दिन पहले पूर्व सैनिकों ने भी जंतर मंतर पर आह्वान किया था। ऐसा क्या हो रखा है कि बार बार पैरामिलिट्री फोर्सेस और अर्धसैनिक बल या हो चाहे पूर्व सैनिक हो, वो जंतर मंतर पर आह्वान करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनकी एक मीटिंग चल भी रही है। मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि वो दिखाएं इनकी जो ये मीटिंग चल रही है, अपनी जो इनकी मुख्य मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या नहीं है, उनके विषय में भी इनसे चर्चा करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भाई इनकी क्या ऐसी मांगे हैं जो सरकार नहीं सुन पा रही है। तो जुड़े रहें वीडियो में अंत तक और वीडियो पर अपनी कमेंट अवश्य दें। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हाँ जी सर, क्या कार्यक्रम था, क्या कहेंगे? आज तो आपने मीटिंग रखी है और एक आह्वान भी हुआ है 6 अप्रैल को जंतर मंतर का। आज ये भिवानी जिले में अपने पूरे भिवानी जिले और आसपास के पैरामिलिट्री जो एक्स पैरामिलिट्री के जवान और कार्मिक है, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज ये मीटिंग इसलिए रखी गई है कि जितने भी एक्स पैरामिलिट्री के जवान हैं, उनकी जो जो भी जिला वाइज समस्याएं हैं, आज मुझे पता चला कि यहाँ पे CGHS डिस्पेंसरी नहीं है, एक मिनी कैंटीन की आवश्यकता है, और इस प्रकार से पहले लिकर का परमिट मिलता था, वो बंद हो गया है। तो जो भी इनकी डिमांड है जिला वाइज, उसको हम सेंट्रल लेवल पे टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि भिवानी जिले में मिनी कैंटीन दोबारा बहाल हो, लिकर का परमिट दोबारा मिले, और जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं पैरामिलिट्री के, उनकी अब उम्र ज़्यादा हो रही है, काफ़ी समस्या है, उनके कल्याणकारी जितनी भी बातें हैं उसको अटेंड किया जाए। इन्हीं मांगों के लिए हमने 6 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि NCR से भी और पूरे इंडिया से जितने भी पैरामिलिट्री के सदस्य हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जिससे हम अपनी लंबित मांगों को सरकार के सामने रख सकें। मेरे साथ BSF के IG कृष्ण कुमार जी भी हैं, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला, और जितने भी पुराने साथी हैं भिवानी के, उनसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बड़ा अच्छा गौरवमय इतिहास रहा है भिवानी जिले का, और ये इतनी अच्छी जगह बैठे हुए हैं। इतना अच्छा इनका एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशन 2016 में रजिस्टर्ड थी, और आज भी ये एक कैंटीन चला रहे हैं जिसमें सस्ती दर पे अपने पैरामिलिट्री के 1400-1500 जवानों को सस्ती दरों पे सामान उपलब्ध करा रहे हैं। मेरी इनको और इनके पूरे परिवार को बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारे एक्स पैरामिलिट्री परिवार ऐसे फले फूले, अच्छा स्वास्थ्य रहे और खुश रहे। जय हिंद, जय पैरामिलिट्री। अगर बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस के शहीद जवानों की, वीर नारियों की, तो ये भी समय समय पर मांगे उठती रहती है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई भी शहीद स्मारक नहीं है जिला मुख्यालय पे। उस विषय में क्या कहेंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट मांग है, और हम लोग जैसे राजस्थान में जाते हैं, वहाँ बहुत स्मारक है, अभी कई स्मारक का हमने उद्घाटन किया है। हर जिले में जितने भी शहीद हैं, अर्धसैनिक बलों के शहीदों का स्मारक होना चाहिए। ये एक हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड है, और शहीद का दर्जा भी होना चाहिए। और हरियाणा और राजस्थान जो हमारे आसपास के राज्य हैं, इनसे तो घर घर से पैरामिलिट्री में हमारे जवान नौकरी कर रहे हैं, और इनके लिए तो बहुत प्रायोरिटी के ऊपर ये चीजें होनी चाहिए।
अगर बात करें अभी तो सरकार ने भी जो बोर्ड बनाए हुए हैं जिला सैनिक बोर्ड, उनमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी नेम प्लेटें लगी हुई है। क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस के काम हो रहे हैं सोल्जर बोर्डों में? उसमें तो नेम प्लेट ही बदली हुआ है, लेकिन अभी उसमें हमारी जो 50% हिस्सेदारी है वो हम मांग कर रहे हैं। उसमें हमें जो पहले समाज कल्याण मंत्री ओपी यादव थे उनसे मुलाकात हुई भानु में, इसके बाद जो अभय सिंह यादव थे उनसे मुलाकात हुई, और वो हमारी बहुत सरकार से इम्पोर्टेंट मांग है कि अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का पूरे जिले में और राज्य स्तर पर गठन होना चाहिए, और उसमें हमारे रिटायर्ड कार्मिकों की भागीदारी होनी चाहिए। जैसे आर्मी के लोग हैं उसी प्रकार से 50% भागीदारी अर्धसैनिक बलों की होनी चाहिए। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आज? नमस्कार जी। जैसे कि HR सिंह सर ने बताया कि यहाँ पर कुछ मांगे हैं जो काफी जेन्युइन और विचारणीय हैं। इन सभी मांगों के लिए यहाँ आज जितने भी एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अधिकारीगण हैं वो इकट्ठा हुए हैं, और इसी संदर्भ में आगे 6 अप्रैल को जंतर मंतर दिल्ली में भी संगोष्ठी करने का विचार किया गया है। इसके लिए सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोग वहां पहुंचकर अपना प्रदर्शन में हिस्सा लें, और हमारी जो मांगे हैं उनके लिए उच्च स्तर पर अधिकारियों को अवगत करा के और यहाँ जो भी डिमांड है उनको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जिस तरह आर्मी का जो जिला कल्याण बोर्ड है, इस तरह सर ने बताया है, उसी तरह अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड हर राज्य स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी होना चाहिए, जिससे कि लोगों की जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं उनको सुचारू रूप से हैंडल किया जा सके। और इसी तरह की जो बाकी की जो कैंटीन की और ये CGHS डिस्पेंसरी की डिमांड है वो बहुत जरूरी है। आफ्टर रिटायरमेंट सीनियर सिटीजन्स की कैपेसिटी में आने के बाद लोगों का जो स्वास्थ्य है उसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कोई भी CGHS की फैसिलिटी नहीं होने के कारण लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और जिसके लिए उन्हें दिल्ली या गुड़गांव जाना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि CGHS डिस्पेंसरी तुरंत यहाँ पर चालू करवाई जाए। धन्यवाद। हाँ जी सर जी, क्या कहेंगे? बार बार आपकी मांगे जो उठाई जाती रहती हैं, बार बार मीडिया के माध्यम से भी बताया जाता है, सरकार का कैसा रुख है? देखिए, सरकार में जो है इच्छा शक्ति की कमी है। अब आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में हमारे सुप्रीम सेनापति देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी गए थे गुंडम में पिछले महीने, जब उन्होंने जवानों के बीच में कहा, नक्सल बाहुल क्षेत्रों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं CRP के जवान, उनके बीच में कहा कि भाई जवानों, कोई भी परेशानी है तुम्हारी, कोई भी वेलफेयर की कोई भी डिमांड्स है, डायरेक्ट आप मुझे बताओ, इसमें कोई अनुशासन तोड़ने वाली बात नहीं है। ये मीडिया में जग जाहिर है। तो मान्यवर, हम क्या मांग रहे हैं माननीय सेनापति देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कि हमको कल्याण बोर्ड, जैसे IG सर बोले कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको कल्याण बोर्ड दे दीजिए, बोर्ड जैसे सैनिक कल्याण बोर्ड, हाँ तो बने हुए हैं उसी पे, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के उसी पे आ रहा हूं। अब भिवानी में के आप सैनिक कल्याण बोर्ड में जाइए, जिसकी नाम पट्टी बदल के अभी अर्धसैनिक भी लगा दिया। वहां पे सेना के हमारे बड़े भाई हैं, इज्जत करते हैं, सेना के कर्नल, कप्तान, सूबेदार से लेके सिपाही, हवलदार, सब आर्मी के। हम चाहते हैं ना साहब, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उसमें अर्धसैनिकों की 50% भागीदारी होनी चाहिए। अब वहां जाइए आप, वहां कोई रिकॉर्ड नहीं है, अर्धसैनिकों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ सेना के परिवारों का है। तो ये छलावा है, और इसके लिए सर के नेतृत्व में, ADG HR सिंह के नेतृत्व में हम मिले चंडीगढ़ में जाके, डॉक्टर अभय सिंह यादव से मिले, उससे पहले ओम प्रकाश जी यादव से, भानु में उनका सम्मान किया, और हमने ये डिमांड की, लेकिन अभी तक जो है कुछ नहीं हुआ। ये छलावा। अब भिवानी और उसके आसपास हजारों परिवार रह रहे हैं, क्या हमको CGHS डिस्पेंसरी यहाँ नहीं चाहिए? हाँ, पीछे बहादुरगढ़, रोहतक, रेवाड़ी में सरकार ने, जो हम पहले ही मांग है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि हरियाणा एक छोटा प्रदेश, लेकिन सेना हो या पैरामिलिट्री के जवान हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यही मतलब हरियाणा से, तो वो आज तक डिस्पेंसरी पूरी तरह नहीं वो हो पाई है। जगह भी बता दी, रेवाड़ी, बहादुरगढ़ और उसकी बात। साहब जी, आए दिन शहीद होते हैं, शहादत में भेदभाव। आपने ADG HR सिंह से पूछा,
कि भाई शहीद सम्मान स्मारक बनने चाहिए, खासकर पैरामिलिट्री जवानों के। माफ कीजिएगा, हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की पहली पार्टी जिसने हरियाणा में ये अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो पैरामिलिट्री शहीद स्मारक बनेगा। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अर्धसैनिक बल जो कल्याण बोर्ड है 50% भागीदारी होगी, उसमें आपके सीनियर अफसरान, आईजी, एडीजी, सूबेदार और इनको लगाया जाएगा। उसके लिए तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, आप छोड़िए ना, मैंने पहले कहा हम किसी पार्टी के नहीं, मैं तो एक जिक्र किया हूं कि जिक्र तो तेरा हुआ है, पैरामिलिट्री जवानों का हरियाणा में जिक्र हुआ। अब हम माननीय मुख्यमंत्री आपके माध्यम से जाए कि हरियाणा में बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, खासकर भिवानी में, जैसा आईजी साहब बोले कि दिल्ली जाओ भाई, गुड़गांव जाओ, जब तक तो आदमी मर लेगा, पैनल हॉस्पिटल यहां होने चाहिए। अब देश की संसद को हमने बचाया ना साहब, और हमारी पेंशन बंद कर दी। अब लोग सोचते हैं कि भाई हमारी कॉम्बैट ड्रेस एक जैसी हो गई ना आजकल, पहले खाकी थी, पहचानते थे, अब हम फौजी, बोला फौजी फौजी, हम तो आधे फौजी है, इसलिए हमारा नाम अर्धसैनिक है। देश को मालूम होना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से कि चाक चौबन चौकीदारी बीएसएफ का जवान कर रहा है, आईटीबीपी का जवान कर रहा, पहली गोली बीएसएफ के जवान को लग किसी को। प्रधानमंत्री हमारे साथी तो ऊंट घोड़े हाथी घूमते थे गुजरात में पहले जब मुख्यमंत्री थे। तो ये सौतेला व्यवहार बंद होना चाहिए, और इसी के लिए केरला से कश्मीर तक के लोग, जैसा आईजी बीएसएफ ने कृष्ण कुमार जी ने बोला, आह्वान किया भिवानी की धरती से कि आइए 6 अप्रैल को जंतर मंतर, 6 अप्रैल जंतर मंतर सरकार के संज्ञान में शांतिपूर्ण तरीके से बात जाए। साहब, हरियाणा में एक भाई सेना में, एक आधी सेना में, उसको फुल पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन, फिर रिहेबिलिटेशन। यहां तो मरते रहो प्यारे फोकट में। की आवाज रणबीर, द वॉइस ऑफ सैनिक, भिवानी से। चलो दिल्ली, चलो जल्दी। धन्यवाद साथियों। तो अभी आपने सुना पैरामिलिट्री फोर्स का दर्द, और अगर दर्द की भी बात करें, दर्द भी जाहिर है कि जब एक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान शहीद हो जाता है तो उसकी शहादत कहीं ना कहीं कागजों में ही लुप्त हो जाती है। उसको आने वाली पीढ़ी समझ ही नहीं पाती है, क्योंकि कारण क्या है कि पैरामिलिट्री फोर्स के लिए जिला सैनिक बोर्ड और अर्धसैनिक बोर्ड तो बना दिए गए हैं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के कहीं पे भी शहीद स्मारक नहीं है, जो कि बड़ा ही दुखदायी और बड़ी सोचने वाली बात है सरकार के लिए भी कि पैरामिलिट्री फोर्स का जवान, सीआरपीएफ बीएसएफ का जवान यदि शहीद हो जाता है तो उसके लिए जिला मुख्यालय पे कोई जगह ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है। और आने वाली पीढ़ी अगर उनको जानना चाहे तो किस प्रकार से जाने। जिस प्रकार से सेना ने अभी एक मुहिम चला रखी है शहीद भवन, तो उस शहीद भवन की भी अगर हम बात करें तो शहीद तो पैरामिलिट्री फोर्स का जवान भी हुआ होगा, लेकिन सेना के जवानों के घर पर एक तख्ती लगेगी शहीद भवन की, और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान का नाम भी नहीं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और वीडियो को अपना कमेंट अवश्य बताएं कि क्या पैरामिलिट्री फोर्स की ये मांग गलत है कि शहीद को शहीद का दर्जा दिया जाए। अभी के लिए इतना ही। मैं मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ महेश चौहान। जय हिंद।